चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ए दिया है, बी दिया है। चलिए दो वेक्टर दिए हैं अपने को। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i माइनस का j प्लस का k। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस का 2j और प्लस का k। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a प्लस बी। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखें तो पहले लिखेंगे लेट यूनिट वेक्टर बी डिनोटेड बाय एन कैप, पहले लिखना है। और फिर फॉर्म अगर वेक्टर होता ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। अब वहां ए की जगह क्या है, तो भाई वेक्टर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। तो पहले ए प्लस बी निकालो, उसका मॉड निकालो और डिवाइड कर दो। चलो फटाफट से कॉपी करो, फटाफट। ये आपको सॉल्व करके देना है हमें, ठीक। चलिए तो a प्लस बी निकालते हैं। पहले जोड़िए 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। ऊपर का a प्लस बी तो आ गया। अब इसका मॉड भी चाहिए अपने को। मॉड कैसे निकालते हैं, या मॉड बोले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है इधर। अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 36 प्लस 9 प्लस 4, तो 36 प्लस 13, ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 9 और 4। एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 49? 7। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? देयरफॉर यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 1/7 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। ये लिए आ गया आपका फाइनल आंसर। एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी के पैरेलल हो। ऑब्वियस सी बात है, हम जितने वेक्टर निकालते हैं सारे पैरेलल वेक्टर ही होते हैं वो, ठीक है। तो बस आ गया आपका आंसर। पहले लेट कर देना, यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। देखो एक वेक्टर लेट कर लीजिए x, जो किसको डिनोट कर रहा है देखो, 3a प्लस 2b को, जिसमें a और b का वैल्यू आपको अलग से दिया हुआ है। कितना? i प्लस j माइनस का 2k, और b दिया हुआ है 2i माइनस का 4j प्लस का 5k। तो पहले अपने वेक्टर x की वैल्यू निकाल लो। 3a मल्टीप्लाई करो पूरे a को 3 से, तो 3i प्लस 3j माइनस का 6k प्लस ट्वाइस ऑफ b, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4i माइनस का 8j प्लस का 10k। तो यहां से वेक्टर x का वैल्यू कितना है चेक करो, 7i माइनस का 5j प्लस का, ये आपके पास वो वेक्टर आ गया x। सुनो राइट द डायरेक्शन रेशियोज, हाँ उसके dr। लेकिन देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ai प्लस bj प्लस ck, जिसमें drc क्या होते हैं, तो क्या मेरे पास वेक्टर आ चुका है? तो पक्की बात है मेरे drs क्या है इस वेक्टर के, 7 माइनस 5 और 4। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, बस खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया, खत्म कहानी। जो वेक्टर आया है वही एक्चुअल में ABC की वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज को ही बताती है। मान लो हमसे डायरेक्शन कोसाइन मांगा गया होता, तो भाई कल बताया था कि अगर ABC मौजूद है तो कोसाइन निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ था, बस वहां से कोसाइन निकाल देना। चलिए फटाफट इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, सब निबट जाएगा तो जल्दी जल्दी। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। पहले 3D फिर इंटीग्रेशन। नहीं पहले टेस्ट। पहले देखते हैं, पहले कोशिश करें कि 3D कर लें, फिर टेस्ट ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत वैरायटी नहीं है इसके अंदर, सिमिलर बहुत ज्यादा है। कल आओ, बिल्कुल आओ, क्या पूछने की जरूरत क्या है, कल मैं तो शाम को दे दूंगा कॉपी।
ठीक, चेक तो हो जाता है। 10th का इतना टाइम लग गया चेक करने में, टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं चल कल दे दूंगा आपको। तो करो फटाफट, हो गया, क्या बात है। ध्यान रखना इसमें आगे और कुछ निकाल मत आना, क्योंकि ये वेक्टर जो आया है वो एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो ही आया है अपने पास, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i माइनस का 3j प्लस का 6k विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। देखो पहले आप अपना वेक्टर निकाल लो, मैग्नीट्यूड का मतलब है लास्ट फाइनल आंसर को 21 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन भैया वेक्टर तो गिवन है, तो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो फिर मांग क्या रहा है, करूं क्या, वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है। तो याद रखना फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एक्चुअल में क्या मांग रहा है हमसे, यूनिट वेक्टर। तो लिखिए लेट द यूनिट वेक्टर बी एन कैप, और फॉर्मूला क्या होगा चेक करो, ये रहा, जो वेक्टर दिया है अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो हम मॉड एक्स करके लिखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मॉड एक्स निकालो, क्योंकि एक्स तो अपने पास है ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कितना आएगा चेक करो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36 49, और ये हो गया 7। तो आपका वो वेक्टर जो एक्स वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है, पैरेलल है, वो क्या हो गया 1/7 2i माइनस का 3j प्लस का 6k। लेकिन कह रहा है फाइनल, आपको कह रहा है लास्ट में कि ऐसा वेक्टर निकालना एज अ मैग्नीट्यूड 21, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज n कैप इज इक्वल टू 21 1/7 2i माइनस का 3j प्लस का 6k। अब जरा मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा ये तो आगे। वो इन कैप थोड़ी होगा, वो इन वेक्टर होगा ना, इस तरफ जो आपने लिखा है, यही तो निकाल रहा हूं। हाँ ये निकाला, हाँ। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो ये जो वेक्टर है वो होगा n बाय मॉड ऑफ n। आप ये कह रहे हो मुझे, मैं ये निकाल रहा हूं, मैं ये निकाल रहा हूं। अरे भाई क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, मैंने उस वेक्टर को क्या माना है n कैप, एन कैप, और उस एन कैप की मैग्नीट्यूड 21 बताना है। तो एन कैप तो आ गया ना, 21 और इंटू करना है अंदर, कुछ सोचना ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितना आया एन कैप इज इक्वल टू फाइनल आंसर में, तभी तो करो रिक्वायर्ड आंसर क्या है, तो 21 इंटू करके तो मल्टीप्लाई कर लो, 6i माइनस का 9j प्लस का 18। अब ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 21 है, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए 6 देखिए, फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2, मतलब फाइनल आंसर को तो 5√2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इतना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्स एक्सिस। देखना जरा एक चीज, याद है कल बताया था, तो अगर मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा गामा। तो हमें एक्चुअल में कह रहा है कि भाई कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू कॉस π/4, M इज इक्वल टू कॉस π/2, और N इज इक्वल टू वो तीसरे वाले एंगल का थीटा नहीं दिया हुआ है, उसको थीटा की फॉर्म में ही रखा हुआ है। और यहां पर ये एलिमेंट क्या डिनोट करते हैं अपने को, एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइन। चलिए ठीक है, कॉपी करें पहले इतना। वो कह रहा है एक वेक्टर ए निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 है, और वो पर्टिकुलर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ π/4 का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ π/2 का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मुझे किसी वेक्टर के एक्स वाई जेड के इंक्लिनेशन एंगल गिवन है,
तो फिर मैं LMN निकाल सकता हूं। लास्ट क्लास में कल वाली क्लास में यही बताया था। और एक रिलेशनशिप लिखो वहां पर, ये प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे। तो cos² π/4 प्लस cos² π/2 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज cos 45? 1/√2 स्क्वायर लगा दीजिए। cos 90 0 का स्क्वायर 0। यहां भाई कुछ कर नहीं सकते, है ही नहीं अपने पास कोई वैल्यू। ये कितना हो गया? 1/2। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया देखो, cos² थीटा इज इक्वल टू 1/2 को उधर लेके जाओ, 1 से माइनस करो, तो ये हो गया cos² थीटा इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू, तो कह सकते हैं कि n भी आ गया अपने पास। अब तीनों वेक्टर आ गए। चलो कॉपी करो। हमने आपको ये चीज सिखाया है बोर्ड पे देखो सब, कि अगर मैं कोई वेक्टर लेट करूं तो क्या लिखते हैं हम? AI प्लस BJ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, LI MJ NK। लेकिन कंडीशन ये है कि LMN आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर ढूंढने पड़ गए आपको तो ढूंढने का तरीका तो वही है जो 3 तरीके कल सिखाए थे, लेकिन डायरेक्टली LMN है तो याद रखना ये गिवन वेक्टर इसके भी बराबर हो जाता है। तो क्या LMN आ गए मेरे पास? तो सोचो फाइनल आंसर क्या आया अपने पास? L कितना है? 1/√2। M ये हो गया 0J और N कोई दिक्कत? लेकिन जो वेक्टर आप लाए हो उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था अपने को? 5√2। तो देखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, खत्म कहानी। तो मैंने बताया ना, इसलिए तो आपको मैंने आपसे क्यों बोला कि बिल्कुल यूनिक चीजें कराई जा रही हैं। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब अगर LMN आपके पास सीधा है पहले से ही, तो याद रखना वो रिक्वायर्ड वेक्टर ABC के साथ साथ LMN भी डिनोट करता है। लेकिन वो आप निकाल के नहीं लाओगे, मिलना चाहिए सीधा आपको। निकालने का तरीका तो वही होता है जैसे हम निकालते हैं। हम निकाल ले और फिर यूज कर ले। टाइम बहुत लगेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। A इक्वल टू L नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये रिलेशनशिप होता है। सारे डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कितनी बार हम उन्हें बराबर भी रख देते हैं। रेशियो 1:1 भी तो हो सकता है इसलिए। ठीक है, लेकिन बराबर होते नहीं है, रेशियो बराबर होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे कह लो। बस हो गया क्वेश्चन तो, क्योंकि वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी, फिनिश हो गया क्वेश्चन। 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K makes with the y axis. Okay, makes with the y axis. Find the value of cos theta. अब जरा ध्यान से देखना, y एक्सिस बोर्ड पे देख लो एक बार। LI MJ NK where LMN are the direction cosine। ठीक है ऐसा। अब मैं इसको x एक्सिस ले लेता हूं, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस। उस नियम के हिसाब से हमारा L किसको डिनोट करता है? cos अल्फा को। हम ऐसे मानते हैं इस चीज को कि अगर मेरा वेक्टर है OP तो वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ गामा। तो m बराबर, तो हमारी कहानी m बराबर से आ जाएगी, क्योंकि y एक्सिस के लिए बीटा है, हमसे y एक्सिस का ही मांग रहा है, मतलब मुझसे m की वैल्यू मांग रहा है। और सोचो यहां m कितना होगा मेरे लिए? m कितना होगा मेरे लिए? गलत जवाब।
ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी क्या बोला था आपसे? अगर एलिमेंट दिया हो तो ये एलिमेंट है, अगर दिया नहीं है तो नहीं है। तो ध्यान रखना ये क्या है। तो मुझे कौन सी वैल्यू 1 दी है बी और मुझसे मांगा क्या है, एम तो कैसे निकालूं? अब आया समझ में? तो फाइनल आंसर कितना आया अपने पास? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन विद रिलेशन टू y एक्सिस 1/√3। जैसे आता तो वैसे यही आंसर किसी भी एंगल के साथ, क्योंकि यहां पर 1 1 1 दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना वेक्टर को एलिमेंट तब मानना जब एलिमेंट डायरेक्टली गिवन हो, अदरवाइज आप वेक्टर को ABC डायरेक्शन रेशियो मानोगे और वहां से एलिमेंट खुद निकाल के दोगे। क्लियर हो गया? बस अभी तो बोल रहा हूं, तो जरूरी है भाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हमेशा क्वेश्चन को लेट डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में करना, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेना, ठीक है? लेकिन अपने को ये तो इससे पता चल होना चाहिए था ना कि जो m होता है वो ये सेकंड वेक्टर होता है अपना, तो ये तो एटलीस्ट पता होगा तभी बात बनेगा। ये है लॉजिक। चलो जी, जरा 10 देखना। टेंथ क्वेश्चन हमें डायरेक्टली वेक्टर नहीं दिया है, हमें पॉइंट दिया है P। क्या है P? 1 3 0। और मैंने आपसे कहा था वेक्टर में पॉइंट नहीं पोजीशन वेक्टर होता है, तो कह सकते हैं ये मुझे OP दिया है I प्लस 3J प्लस 0 के, और Q पॉइंट दिया है मेरे पास 4 5 और 6। तो ये OQ क्या हो गया मेरे पास? 4I प्लस 5J। अब क्वेश्चन देख तो क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ। और PQ निकालने का तरीका कल सिखाया था, OQ माइनस का OP। नाउ व्हाट इज माय OQ? 4I प्लस 5J, माइनस के बाद लगा देना ब्रैकेट और OP को माइनस कर दो। ब्रैकेट खोलिए फटाफट से, तो 4I प्लस 5J प्लस 6K माइनस का I माइनस का 3J, कितना बचा? 3I प्लस 2J प्लस 6K। अब आया मेरा पूरा PQ वेक्टर जिसका मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। तो लिखेंगे लेट यूनिट वेक्टर बी डिनोटेड बाय n कैप, और फॉर्मूला क्या होगा? PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड लगाकर, जैसे सिंबल मॉड का। तो PQ वेक्टर का मॉड क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? 9 4 और 36। हाँ ये 49 ही आता लगता रूट में बार बार, 7 आ गया। तो फाइनल आंसर आया 1/7 ओके 3I प्लस 2J प्लस का 6K। ये लीजिए आ गया आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। फिनिश हो गया क्वेश्चन। कह रहे L एंड M आर द 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। L और M, तो भाई जब पोजीशन वेक्टर ही वर्ड दे दिया तो ये OL और OM हो गया अपने आप। चलिए तो देखो OL हमें क्या दिया हुआ है? 2A माइनस का B वेक्टर, और OM क्या दिया है? A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। राइट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट n, मतलब ON निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट LM इन द रेशियो 2:1। एक बार हमें निकालना है इंटरनली और एक बार हमें निकालना है एक्सटर्नली। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखते हैं? देखो बता देता हूं, ये M और N मान लेते हैं इसको। तो कैसे लिखते हैं? ON वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बोर्ड पर एक बार, ये L है, ये M है, ये N है, और रेशियो है तो 2 इंटू OM 1 इंटू OL। तो देखो जरा 2 इंटू OM 1 इंटू OL अपॉन 2 + 1। ये हम निकाल रहे हैं कौन सा डिवीजन? इंटरनली।
इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट n इस lm पर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब भी ये है। तो बस कितना आ गया ON अपने पास, 2 इंटू OM मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2a प्लस 4b प्लस 1 इंटू OL 2a माइनस का b होल अपॉन में 3, कितना आ गया चेक करो, 4a प्लस का 3b प्लस आएगा बेटा, ये लीजिए आ गया आपका ON। चाहो तो उसको एक स्टेप में और थोड़ा बेहतर करके लिख दो, 4/3a प्लस b वेक्टर। और अब अगर यूज करेंगे एक्सटर्नली तो कुछ नहीं करना है, बस अपने को फॉर्मूले में 2 इंटू OM प्लस की जगह लग गया माइनस 1 इंटू OL होल अपॉन 2 माइनस 1, नहीं माइनस ही लगेगा बेटा, ठीक है। तो 2 इंटू OM तो 2a प्लस 4b माइनस ऑफ OL वेक्टर, तो 2a प्लस b होल अपॉन 1, तो फाइनल आंसर कितना आया, ON वेक्टर इज इक्वल टू 2a कट गया 5b वेक्टर। तो ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन। क्वेश्चन फिनिश हो गया। 12 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर ही है। हाँ जी, कोलिनियर, एक वर्ड हमने आपको बताया था कोप्लेनर। तब ये कोप्लेनर और कोलिनियर में क्या अंतर है बताओ? कोप्लेनर और डिटरमिनेंट, वो तो प्रूविंग का तरीका है। कोलिनियर और कोप्लेनर में डिफरेंस क्या है पूछ रहा हूं। कोलिनियर एक के ऊपर लाई करते हैं। अच्छा, और कोप्लेनर? कोलिनियर ऑन द सेम लाइन, कोप्लेनर ऑन द सेम प्लेन। सही जवाब। पॉइंट्स की बात करेंगे तो कोलिनियर, प्लेन की बात करेंगे तो कोप्लेनर, जबकि दोनों एक ही चीज है ये, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में 3D में प्लेन नहीं है ना, इसलिए अभी वो कोप्लेनर वर्ड इतना इस्तेमाल नहीं होता है। अगर होता तो हम कोप्लेनर दसियों बार यूज करते, क्योंकि सिर्फ लाइन अपने सिलेबस में है, तो इसलिए कोलिनियर वर्ड यूज करते हैं बार बार। चल देखिए 12th वाला क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, दो वेक्टर दिए हैं आर कोलिनियर, तो देखिए पहले वाले को ए वेक्टर ले लीजिए ना, ए तो ऑलरेडी वैल्यू में निकालना है ना, तो वेरिएबल कुछ और लेके देख लो, हाँ एक्स और वाई ले लो। तो ये हो गया एक्स वेक्टर पहला वाला, तो 2i माइनस का 3j प्लस 4k, और दूसरे वेक्टर को y वेक्टर ले लो बेटा, ये हो गया ai प्लस 6j माइनस का 8k। अब लिखो इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ, या अब तो लिखो इफ x एंड y आर कोलिनियर देन x वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y वेक्टर। ये याद रखो कि एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स कर दो दूसरे वेक्टर के। डायरेक्ट लिख के निकालना था ऐसे, मतलब 2y लिख सकते हैं, एमसीक्यू में आना है तो वैसे भी कुछ भी लिख सकता है। ये तो इसलिए लिखवाया जा रहा है कि अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो कैसा प्रेजेंटेशन देना है, फिर आपको ये बात बतानी पड़ेगी। इस बात का कम से कम आधा नंबर होगा कि x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ y लिखा है आपने, ठीक है। अब देखो जरा x क्या हो गया, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ai प्लस 6j माइनस का 8k। अब देखो जरा 2i माइनस का 3j प्लस का 4k इज इक्वल टू a लैम्डा i 6 लैम्डा j माइनस का 8 लैम्डा k। अब i से i का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, j से j का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, k से k का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो i का कोफिशिएंट किधर है 2, उधर i का कोफिशिएंट कौन है a लैम्डा, इधर j का कोफिशिएंट कौन है वहां 6 लैम्डा। अब चेक करो वैल्यू कितना आ गया लैम्डा का, पुट करो यहां पर, तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ a हियर, माइनस का 4। खत्म क्वेश्चन, फिनिश। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले दो वेक्टर का लेट मानना आपको आधा नंबर देगा, फिर ये रिलेशनशिप जो आप लिख रहे हो इसका आधा नंबर देगा, फिर आपने कोफिशिएंट कंपेयर करके तीनों लिखा है उसका आधा नंबर देगा,
लास्ट में देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4, आधा नंबर देगा। ये दो नंबर ऐसे 4 हिस्सों में बटेंगे आपके। इस तरह से मार्किंग होता है, ऐसा नहीं कि पूरे 4 नंबर 2 नंबर से सीधे दिया आपको। जो जो स्टेप, अब आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेप को लिखाने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया तो इसका आधा नंबर चला गया आपका, लेकिन और सब सही है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको। ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 नंबर क्वेश्चन हो, हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग में इस तरह के स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप का मार्क्स नहीं होता है, पर्टिकुलर स्टेप तक का मार्क्स होता है, ऐसा है। स्टेप वाइज मार्किंग डजंट मीन कि हर स्टेप का मार्क्स है, नहीं, एक स्टेप तक का इतना मार्क्स, फिर इतने स्टेप तक का इतना मार्क्स, ऐसे होता है। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, लेट द वेक्टर बी x इज इक्वल टू माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 5k। अब जरा देखो ध्यान से, क्या ये वेक्टर इस फॉर्म में है? चेक करो, जिसमें हमारे drs क्या हो गए, -2 1 -5, और मुझसे मांग क्या रहा है, मतलब एलिमेंट सोचो एबीसी गिवन है और एलिमेंट मांग रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला सिखाया है, L इज इक्वल टू, √a²। बिल्कुल, फटाफट चलो इसे घर पे कर लेना, इतना कॉपी कर लो बस। C अपॉन √, फॉर्मूला पूरा लिख के दिखाना है, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये मॉड A मॉड B का मतलब याद रखना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B है, ठीक है। क्योंकि सिंबल मॉड का है तो मॉड बोल रहे हैं, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये एन कैप क्या है इधर, एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन पढ़ना हमसे क्या मांग रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर गिवन। आपसे एन कैप मांग रहा है, जिसमें ए का वैल्यू दिया है आपको 2i प्लस j प्लस 2k, और बी वेक्टर दिया है आपको j प्लस के, i है नहीं इसके अंदर। तो आपने पहले लिखा लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन a एंड b वेक्टर। फॉर्मूला है एन कैप का, ये है फॉर्मूला। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूंगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। साइन थीटा के फॉर्मूला यही है बेटा, ये, ठीक है। चलो एक क्रॉस भी बताओ, हमने अभी कितना निकाला था, माइनस आई माइनस का 2j प्लस का 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, साइन थीटा थोड़ा निकाल रहे हैं, ये तो हटा ही देना। कितना आ रहा था इसका, 3, सिर्फ 3, नहीं मॉड में 9 था, हाँ तो टोटल 3 था ना, हाँ तो बस आंसर आ गया। एन कैप इज इक्वल टू 1/3। हाँ, याद रखना, अगर गलती कर भी रहे हो तो ये नहीं कि बस आंख बंद करके बिना कुछ समझे लिखा है वहां पर, भाई दिमाग चलना चाहिए कि गलती हो रहा है कहीं पर। अब आया ना सही आंसर, क्योंकि एन कैप एक वेक्टर है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर भाई याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे सबके सब। आजकल क्या कर रहे हैं बोर्ड वाले, जो ऐसे यूनिक लेवल के क्वेश्चन है जिसके दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, उठा के पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल देते हैं। इससे देखो एक फायदा है हमारा फायदा ये है, एक बड़ा क्वेश्चन है, मान लो ये पेपर में आ गया, यूनिक है और तुम्हें आता नहीं है वो करना, क्योंकि ऐसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है और आपसे नहीं आता, गए 3 नंबर आपके। अब ऐसा है, यूनिक है और आपका याद करा हुआ और एमसीक्यू का है, अगर नहीं भी आता तो 1 ही नंबर गया, और आता है तो वैसे भी आप टिकी मार के आए उसको। इसलिए इस तरह क्वेश्चनों को आजकल एमसीक्यू में डाल दिया जाता है। अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा और ये करा हुआ हाथ का नहीं हुआ तो आप कर ही नहीं पाओगे उसे, गारंटी है इस चीज का।
देखो जरा, ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। बेटा क्योंकि ए बी सी मॉड में नहीं, क्या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है। अगर 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा था, सर ये बता था, मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे दिख नहीं रहा। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, 0 के ऊपर 0 वेक्टर होना चाहिए, और हमें वैल्यू निकाल के देनी है इसकी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, आंसर तो आपका आ ही जाना चाहिए। तो देखो कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो जरा, हाँ बोल बेटा। फिर ऐसे लिखता है 2 mod a mod b। चलो चलो पहले देख लो एक बार, कर दिया स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ए स्क्वायर, बोर्ड पर, अभी लिखने में भी गलती हो सकती है अपनी, सी स्क्वायर, बोर्ड पे प्लस 2bc, ये तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस 2ca इक्वल टू 0। अब सुनो, अब कॉमर्स वालों ने, उनको आइडिया नहीं है, उन्होंने क्या किया, क्योंकि ए बी सी को मैंने मॉड में लिखा है, तो वो बी और सी, बी ए और बी और सी और ए को भी मॉड में लिखा है। अंडा, अगर यहां डॉट पर मॉड लगा तो आपको एक cos थीटा लिखना पड़ेगा फिर अंदर। तो ध्यान रखना, 2ab 2bc 2ca में आप मॉड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, मतलब वो मैग्नीट्यूड वाला मॉड वो नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। अब देखो इसका आंसर 1 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्या ये 3 हो गया? उधर जाकर माइनस का 3, -3/2। बिल्कुल इसका आंसर -3/2 ही है। सर शायद यही वाला सेम एनसीईआरटी में था। अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा, अच्छे क्वेश्चंस तो मिलेंगे आपको। सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का, तो बेटा इसका तो आंसर ही याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्टली टिक माराना, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ सकता क्वेश्चन में, कोई भी एग्जैक्ट सेम आएगा। चलो फिनिश हो गया क्वेश्चन, अच्छे से कर लो फटाफट।